अनुभव करेंगे। In these moments of silence, for us, it is a rich silence तो यह जो साइलेंस है वो हमारे लिए एक in which रिच साइलेंस है। we use the best वह sight, रिच साइलेंस होगी, best परम experience. शांति होगी, अनुभव होगा जब हम एक श्रेष्ठ दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे। What happens when we use the best क्या होता है जब हम श्रेष्ठ दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, दृष्टि का उपयोग करते हैं? हम इस दुनिया को वो जिसके लिए है उसी if it के is a दृष्टिकोण से देखेंगे। story, we are able to see it as a story. तो अगर जैसे कि वो स्टोरी है, कहानी है, तो हम कहानी के रूप में ही देखेंगे। That is the whole thing. You know, what happened is today from तो morning, जैसे कि see that happening. आज सुबह से अब तक जो भी हुआ हम देखेंगे वो एक What we कहानी में see, हुआ, स्टोरी में हुआ। what we happen to see, it is the story. और हम अभी जो देखने वाले हैं Just a story. वो भी स्टोरी है। जो भी भूतकाल में बीता वो भी We सारी are एक able to स्टोरी see है। beyond the story. और हम इस कहानी से परे आ सकते हैं। Game changes completely खेल पूरा बदल जाता है because with the gross intellect, one is क्योंकि not only caught in the story, जब seeing that पत्थर story, बुद्धि अर्थात ग्रॉस बुद्धि को उपयोग करते हैं तो वह and now you are able to see इस भौतिक दुनिया में फंस जाता है। तो अभी हम जो इस दुनिया से परे एक दुनिया है in a natural way. उसका स्वाभाविक रीति से अनुभव करते हैं। And the world beyond is और जो दुनिया है, परे की दुनिया, another world. वो एक वास्तविक सत्य दुनिया है। At this level is the true family and और इस स्तर पर the true एक home, सच्चा परिवार है, true civilization, सच्चा घर है, सच्चा true सिविलाइजेशन है, self. You are just seeing this. सच्चा सेल्फ है। हम यह देख पा रहे हैं। And having seen this, और जब हम ये देखते हैं, true family, सच्चा true परिवार, home, सच्चा घर, true treasures, सच्चा खजाना, true father, सच्चा पिता, true self. This is सच्चा everything. सेल्फ, Everything of ours is at the ये almighty level. सब कुछ जो हमारा है वो एक It is like अलौकिक स्तर पर है। coming out of a dream वो एक and ऐसा है कि जैसे हम waking reality. स्वप्न से बाहर आते हैं और हम एक जागरूकता की जो वास्तविकता होती है, वेकिंग रियलिटी होती है, उसका अनुभव करते हैं और एक जैसे कि एक नई शुरुआत है। We also see that Prashant right now और working हम यह भी देख रहे हैं कि truth. प्रशांत जो अभी बात कर रहे हैं, Prashant is part of the story. परंतु प्रशांत भी स्टोरी का एक True भाग self है wakes up. और सच्चा सेल्फ जागृत होता है। The self, the presence is सच्चा in सेल्फ, the form of tiny point उसका जो अस्तित्व है वो is एक infinity छोटे से प्रकाश पुंज की तरह है almighty. और एक अलग It is डायमेंशन, like a tiny point अलौकिक is डायमेंशन में है। तो even God is टाइनी पॉइंट in की its तरह own अनुभव form. करना, सूक्ष्म प्रकाश पुंज का It अनुभव shows करना, limits
वह स्वाभाविक है There are personalities. और भगवान और सभी इसी प्रकार से है, सेम स्वरूप में। So just the one step of और जैसे कि सिर्फ sight एक कदम इस changes आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग करने से सब कुछ बदल देता है। 180 degrees turn right. जैसे कि वह एक 180 डिग्रीज 180 डिग्री का शिफ्ट होता है। Your world changes, the आपकी identity दुनिया changes, बदल जाती है, आपका खुद के बारे में जो सोचते हैं वह बदल जाता है, just as coming out of आपका परिवार बदल जाता the है। world is different. और जैसे कि आप एक नाइटमेयर से बाहर आ जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। It's the region of silence, but as was said, it is a region वह of silence. वह एक शांति का रीजन है, जगह है, परंतु वह एक रिच साइलेंस है। As we continue on our journey, तो जैसे हम हमारी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम immensely beautiful truth, यह एक बहुत ही सुंदर सत्य को याद रखेंगे, true self, जो सच्चे सेल्फ के बारे में है। हर एक के बारे में यह सत्य एक ही है। शुक्रिया। our subject for this week. हमारा विषय जो है इस वीकेंड में वो है राज ऋषि। These are like the big titles anyone can ever receive. तो यह जो है वो बड़े टाइटल है, कोई भी यह टाइटल पा सकता है। जैसे कि प्लेटो ने कहा, राज अर्थात राजा, रॉयल। कभी कभी हम प्रिंस शब्द यूज करते हैं। और दूसरा है राज। राज जो है वो एक बड़ा टाइटल है, राजा, किंग। स्थूल स्वरूप में, स्थूल रूप में अगर देखें तो वो एक हाईएस्ट पोजीशन है। और ऋषि अर्थात वह एक सुंदर शब्द है भारत के कल्चर में। और अंग्रेजी में हम बार बार यह शब्द यूज करते हैं, वह है सेज। परंतु यहाँ पर हम ऋषि अर्थात जो ये सीक्रेट जानता है, राज जानता है कि हाईएस्ट विजडम क्या है, ऊंचा ज्ञान क्या है। ऋषि अर्थात जो सच्चाई को जानता है, सत्य को जानता है, जिसका भगवान के साथ कनेक्शन होता है। और ऋषि को इस दुनिया से कुछ प्राप्त करना नहीं होता है। And because he has secrets, he has got something very useful to offer to others. He knows the secrets of going to heaven, taking others to heaven. Sage, he knows this subtlety. He knows the truth beyond this life. So, on one level, he's a renunciate. He's not a bhogi, not an indulgent. As was said, this world has got nothing to offer to him. So, in that sense, a renunciate. But on the other hand, he has wisdom and he knows the truth and he knows God, and he knows the secrets that he can apply. There some sages have mastery over matter. So in different languages, whatever the word
appropriate, we understand what we are talking about. Sometimes in English, the word expression is used, philosopher king. But as was said, it is not just a philosopher, but here is someone who knows the truth. Then we use the word sage. So sage and a king, then it is a very high combination and very fortunate. Country will be very fortunate. So sometimes there are countries who are lucky to have a president, king, who is also, philosopher, learned, from the background of education. They say country is fortunate because here is a person who has got the highest in his academic world, and he is also the president of the country. Country is lucky. But taking this whole thing to the top level, sage is like the refined level of this, and also the king, master. We'll be using the whiteboard. So how are we, going to see this subject, and how does Baba see this subject of Raja, king? First, Baba says, nothing wrong being the king. The position is not a wrong thing, but ego, that's what we are against. But to be useful as a king, first you will have to be the master of a small laboratory that you are given, and that is the mind. To be able to rule the world, or rule kingdom, that is great position, and congratulations. But first, see that you can rule. See, you can do this in your laboratory. Laboratory, important aspect is the mind. And then you got a body and the senses. Let us see how much you are the master of this. Let's see, and this is what a nice challenge for us. Even for short time, giving ourselves the exercise and seeing if that is happening. And that is the law. If you are master in a small level, then your country will say, you are the right person to do the job for the country. If you see some presidents of United States, last 15 presidents, lots of them, they had some position before, like a governor of some state or senator. They had a position, and if they performed well in that position, then the country says, we want him as a president. And automatically, others want to know, if what he did. It cannot be hidden. So same thing here. Each one of us got this laboratory called the mind, and let us see how much of a king you are here. So this is the king and the Raja, and Rishi, the sage, and the secrets that he knows. To begin with, we all, we go through these small phases
And let me use this expression here. When we first learn the lessons and go through these ideas, we said, let us say there is Harry. Harry goes through the lessons and understands about soul. He thinks of the soul. Let me put it differently. Harry first becomes a student. Then the student Harry, spiritual student Harry, important aspect for him now. He understands about soul. It is like a new dimension opens, subtle and alaukic. He has full understanding, experience. He's seeing the soul. So that is the second step. What's the third step? You want to tell? Harry is now seeing the soul, is meditating on the soul. The soul is seeing student Harry. Yeah, very good. So the third step is the soul is seeing Harry. Understand the difference. So our starting position can only be, we are body conscious, the ego is ruling us, that is the starting position. So there is ego and we are in that state. And suddenly first day I won't be soul conscious. So it starts here. Harry is starting, Harry is understanding, and ego is shadowing all along. Ego is very much there. And Harry is now understanding about the soul, seeing the soul, believes in the soul. But all along, it is like an ego-based effort that goes on. It's a necessary step. First step, second step, these are necessary steps. We can't bypass. As was said, we start from there. And he understands there is a soul. But the step 3, what exactly happens in the step 3? The soul becomes conscious. Consciousness shifts to the soul. Until then, the soul is not even conscious. So soul becomes conscious. Now, what does it mean? Invisible, that tiny point, that from a different world, he has woken up and he knows his complete independence. When you have woken up out of the dream, Hello. you are not Okay. mixing your life with the dream. The dream was separate, you are separate. Same here. When the soul wakes up, soul understands he existed even before Prashant. तो सॉरी बीच में थोड़ा डिस्कनेक्शन हुआ. तो आत्मा जो है वो सिर्फ प्रशांत को नहीं देखेगी, परंतु प्रशांत जो है वो एक टेम्पररी एसोसिएशन है शरीर के साथ, तो वो अपनी स्वतंत्रता को अनुभव करती है. तो वह मिक्स नहीं करता है. तो वो एक बहुत ही महत्व का कदम है. तो आत्मा
जागृत होती है। और अभी आप देखेंगे ऊपर से तो आत्मा ये बॉक्स में प्रशांत को देखती है और समझती है कि ये एक टेम्पररी रोल है, और ये जो पूरी भौतिक दुनिया है वो किसके लिए है वह देख पाती है। और तब तक नहीं तो ये जो स्टोरी वर्ल्ड है, कहानी की दुनिया है, वो बहुत ही बड़ा एक हाइप बन जाता है, बहुत ही सीरियस बन जाता है। क्यों किसी ने कुछ कहा तो जैसे कि जो भी कुछ होता है वो एक बड़ी बात बन जाती है, बहुत ही बड़ा एक हाइप बन जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कोई आप बताना चाहेंगे? तो जैसे कि एक छोटी स्टोरी है हैरी पॉटर जैसे कि, तो जागृत आत्मा है वो इस तरह से देखेगी। और अ, अ, पूरे इस समय तक ऐसा लगा नहीं उसको कि जैसे कि ये कहाँ से आया, मतलब हमने क्यों इसकी वैल्यू बढ़ा दी, हाइप इतना क्यों बढ़ा दिया। किसी ने टाइप किया है कि हमने स्टोरी को महत्व दिया है, इसीलिए वो अफेक्ट करती है, और अहंकार का रोल है वो प्ले करता है। और संगठित रूप में सभी लोग इसी तरह से देखते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर। अहंकार जो है हमारे अंदर, वो एक अहंकार की दुनिया है। अहंकार जो है वो स्टोरी की वजह से जिंदा है, और कहानी के अंदर बहुत ही एक छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है, ईगो। और वो वो जैसे कि वो बहुत ही उसके लिए सीरियस हो जाता है, उसे वो इस विस्तार में जाता है, वो स्टोरी के बारे में सोचता रहता है, उनके बारे में सोचता रहता है। तो ये है ईगो की लाइफ, अहंकार का जीवन। तो अहंकार जो है वो जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको वो हाइप देता है, उसको वो वैल्यू बढ़ाता है। तो जैसे कि प्रशांत है वो कहानी के अंदर है, और पूरी जो स्टोरी है वो एक छोटी स्टोरी है, कहानी है। परंतु अहंकार जो है उसको बड़ा बना देता है। परंतु ओके, वो एक ठीक है। परंतु जिस सेकंड में, जिस मिनट्स में आत्मा जागृत है कि वो कौन है, सो स्टेप 3 में अ, हम उस बातों को, स्टोरी को एक अलग रीति से देखते हैं। हम कहानी को कहानी की तरह देखते हैं जब हम जागृत है, और उसे याद रहता है कि ये जो कहानी से परे दुनिया है वह एक वास्तविक दुनिया है, और उसके लिए वह महत्व का है। तो राजऋषि कौन है? क्या हैरी राजऋषि बनेगा? और जिसकी मतलब लंबी दाढ़ी है वो बनेगा? हाँ, तो ये जो छोटा सा प्रकाश पुंज है वो राजऋषि है। तो ये जो छोटा सा प्रकाश पुंज है, वह भी एक प्रिंस है। जब हम भाषा यूज करते हैं प्रकाश पुंज की, तो जब हम इस लौकिक स्तर पर जितना अभ्यास करते हैं पारस के द्वारा, तो पत्थर बुद्धि, हम इतना मतलब इसके ऊपर सोचते रहते हैं, जो पत्थर बुद्धि ग्रॉस के बारे में ही सोचते रहती है। और अभी हमें अनुभव होता है कि
कि हमारी वास्तविक दुनिया अलौकिक दुनिया है जो अनअर्थली है, इस पृथ्वी से परे है That is the more और important. इटर्नल है, The world अनंत है। वो बहुत ही महत्व की बात है। that is eternal. तो But it is different. परंतु ये एक अलौकिक अलौकिक अर्थात अलग, एक अलग स्तर है, अलग डायमेंशन है। तो स्टोरी जिस बातों से बनी है, ये अलौकिक डायमेंशन उस बातों से नहीं बना है। And you are using cardboard. जैसे कि यहाँ पर हम शब्द यूज करते हैं कार्डबोर्ड, ड्रामा, मास्क, कॉस्ट्यूम, रोल। You come तो ये एक सिर्फ ड्रामा है, home, your लेकिन हम आए हैं अपने घर से made of cardboard. जो कार्डबोर्ड की मैटर से नहीं बना है। But drama is made of तो ड्रामा जो है वो कार्डबोर्ड से बना है। physical world is made of. तो ये जो भौतिक दुनिया है But your world is वो एक चीज से बनी है, परंतु हमारी दुनिया अलग है, अलौकिक दुनिया body is made for the वो physical world. बिल्कुल अलग है। हमारी जो बॉडी है, शरीर है, वो फिजिकल वर्ल्ड में बनी है, Body is not भौतिक दुनिया में बनी है। उसके पास कर्मेंद्रिया है। is beyond the story. तो So those senses are for the physical. That's why we use तो the, ये जो कर्मेंद्रिया है वो फिजिकल वर्ल्ड के लिए है। we use paras. इसीलिए दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि, That is the first step. तो ये पहला कदम है। More we use paras, तो जितना हम पारस का उपयोग करेंगे refined. उतना वो रिफाइन होता जाएगा, मना बारीक होता जाएगा। Step. और ये हमारे लिए बहुत महत्व का कदम है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? Or any questions? You want to- और कोई प्रश्न है? It is getting used to it. I think that's helpful. It's like the orientation. तो जैसे कि इसके साथ यूज करते करते, उपयोग करते करते फेमिलियर हो जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो फाइनली तो आत्मा को इस सत्य को धारण करना है। तो जब हम प्लेयर है तो हम ड्रामा के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। तो अभी और कोई प्रश्न नहीं है? ओके, श्योर। Let us come in तो अभी हम the experience of this. इसके अनुभव में आते हैं, अभ्यास करेंगे। Not just the orientation. You know, we are तो saying that हमारा जो ओरिएंटेशन है, what has happened to this invisible prince. तो हम समझना चाहते हैं कि ये जो अदृश्य प्रिंस है Where is the prince? उसको क्या हुआ है। He is very lucky. अदृश्य राजकुमार है, उसको क्या हुआ है। तो ये जो राजकुमार है वह बहुत ही भाग्यशाली है। क्यों वो भाग्यशाली है? He is from the family of क्योंकि वो भगवान के परिवार से है। metaphorical. वो जैसे कि एक भौतिक नहीं है, Here in the royal परंतु वो सच में भगवान से बिलोंग करता है। and he belongs there. तो जैसे कि वो He lives with them. वो उसके साथ ही रहता है और वो उसको प्यार करता है। The king is my father. But तो some would say मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई कहेगा कि राजा मेरा पिता है, here is तो हम कहेंगे कि राजा जो है वो हमारा भगवान पिता है। the king of kings. तो हम राजाओं के राजा से बिलोंग करते हैं और हम Is loved by the king of kings. तो ये जो
आत्मा है वो राजाओं के राजा के द्वारा प्यार की जाती है। तो उसकी जो दुनिया है वो एक शांति, आनंद और प्यार की है, और इस दुनिया में कुछ भी अशुभ नहीं होता है। जैसे कि भगवान की दुनिया भगवान के साथ, इसीलिए बहुत भाग्यशाली है यह आत्मा। और उसकी दुनिया में, उसके परिवार में जो भी है वो हर एक आत्मा दिव्य है और रॉयल है। हम दिव्य शब्द, डिवाइन शब्द उपयोग करते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार का रावण यहाँ नहीं होता। रावण का जो कर्म क्षेत्र है वो ये स्टोरी वर्ल्ड है, कहानी की दुनिया है। तो मुरली में आज आया था कि किसी भी प्रकार का अंश नहीं होगा आत्मा के अंदर विकार का, तो ये इस स्तर पर होता है। तो यहाँ पर कुछ भी अशुभ नहीं है, और जो मतलब इच्छा जो है, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, छोटी सी भी कुछ बात चीज नहीं चाहिए उसे, क्योंकि यह जो रीजन है, दुनिया है, वो एक दिव्य रॉयल आत्माओं की है, और वो कुछ खोते नहीं है, वो कुछ खो नहीं सकते, और वो कुछ मिस नहीं करते, और वो एक छोटे बच्चे जैसे है ऐसे। और किसी भी प्रकार का नुकसान इस दिव्य रॉयल आत्मा को नहीं होता, और उनका जो नेचुरल स्वभाव है वो एक बच्चे जैसा है, बेफिक्र है, और वो भगवान समान है, ज्ञानी होते हैं वो, ये उनका स्वाभाविक नेचर होता है। और क्या चाहिए किसी को? उसकी दुनिया है इमोर्टलिटी की, अमर दुनिया है, भगवान के साथ है। उसका जो हर एक का जो नेचुरल स्टेट है वो आनंद और खुशी का है, और हर एक यहाँ पर नुकसान से परे है, किसी को कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रिंस है, ये जो प्रिंस है वो भाग्यशाली है, लकी है, और इस प्रिंस को ये जो गिफ्ट है स्टोरी की, उसे दी जाती है। फिर क्या होता है? जैसे ही अंधेरा आता है तो एक है प्रकाश का समय और एक है अंधेरे का समय। तो ये जो आत्मा है प्रिंस, वो वैसे का वैसा रहता है, उसकी दुनिया भी हमेशा के लिए एटर्नल रहती, हमेशा के लिए एटर्नल रहती है। परंतु जब वो अंधेरे में है तो वो अपनी खुद की दुनिया को भी अनुभव नहीं करते, याद नहीं रखते, क्योंकि तो ये जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये स्टोरी में वो जैसे कि फंस जाते हैं। और ये जो स्टोरी वर्ल्ड है, कहानी की दुनिया में, वो इम्प्रेस हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो अभी वो जागृत अवस्था से अनकॉन्शियस, माना जैसे बेभान की अवस्था है, बेहोश अवस्था में आ जाती है। और अब मिस्टर ईगो, अहंकार, राजा बन जाता है। तो ये जो राजा बन जाता है अहंकार, वो उसका मन और जीवन दोनों को कंट्रोल करता है। तो ये जो आई, मैं, वो है अहंकार की भाषा। तो अहंकार जो है वो उसके मन का मालिक बन जाता है, और उसके जीवन का भी मालिक बन जाता है। क्या यह प्रॉब्लम है, विघ्न है? अगर क्यों ये बड़ा प्रॉब्लम है ईगो
मन को रूल करता है, everyone appears to be happy. They apply क्योंकि अगर आप देखें तो सब लोग को खुश ही लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। there is तो हम progress also, so much research is going on. इतने सारा रिसर्च हो रहा है, Agreed, ego is very विकास हो रहा है, nice, तो but why do we need to be so समझे हम कि वो मन और जीवन को चलाता है ईगो, परंतु क्यों वो बड़ा प्रॉब्लम है। And when the ego is conscious, when ego rules, it brings जब suffering. अहंकार रूल करता है And the suffering is because of the तो वो suffering दुख का of आह्वान karma. करता है, दुख को मतलब बुलाता है। जैसे Ego is madness magnet. तो अहंकार जो है वो एक Attracts confusion. मैडनेस मैग्नेट है, And अ, makes him more confused. और हर एक प्रकार का विकार उसे और कंफ्यूज करता है। हाँ, बहुत अच्छा। अगर अहंकार जो है वो अज्ञान का धारणा स्वरूप है, अज्ञान के धारणा स्वरूप में है, तो जितना अंधेरा होता है उसमें अहंकार उतना बढ़ता है। और ईगो अपने को बचाना चाहता है तो वो अंधेरे में रहता है। तो ईगो है, अहंकार जो है वो बंधन में है, वो अपने अस्तित्व के लिए स्टोरी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब ईगो जो है, अहंकार जो है वो इस ट्रैप में है, फंसा हुआ है, क्योंकि अज्ञान, बंधन और दुख, सफरिंग, वो है एक सीक्वेंस अहंकार के लिए। तो वो जैसे कि एक जैसे छोटे बच्चे रोते हैं छोटी छोटी बातों के, ऐसे ही ईगो जो है जैसे कि एक मैडनेस, और जो दुख है वो ईगो की वजह से होता है, और जो पाप है वो इस ईगो की वजह से है। तो जैसे कि सब कुछ अज्ञान वश होता है और बिन जरूरी होता है। और सामान्य रीति से अंधेरे में, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आप एक शहर में जाते हैं, एक पढ़े हुए प्रोफेसर और लोगों को अगर देखे तो ये एक बड़ा इश्यू है, बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जब हम कहते हैं रावण, रावण के 10 सिर, तो सभी इस 10 रावण के सिर में फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड है। तो आपके शहर में कितने लोग हैं जो इसके बारे में कंसर्न है? तो इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में आप प्रश्न कर रहे हैं कि ईगो क्यों मेरे जीवन को रूल कर रहा है, तो आप जो है वो ऋषि की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम, जैसे कि ये जो एक बड़ा रिडल है, कंफ्यूजन है, मूंज है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, और इसी तरह से दुख को हम ब्रेक कर रहे हैं। ये बड़ी सीक्रेट है, राज है। तो ये एक बड़ा राज है कि वो राम जो है उसको पता है कि रावण को कैसे रिमूव करना है, भगाना है, अथवा तो खत्म करना है। जैसे कि कभी कभी 10 सिम्टम्स होते हैं शरीर में, और हर एक डॉक्टर को पता नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास विधि है सही डायग्नोसिस के लिए, क्या हो रहा है सच में शरीर में, तो कभी कभी छोटी सी गांठ हो सकती है जो हिडन है, और ये एक, अगर आप एक गांठ को रिमूव करते हैं तो सारे 10 सिम्टम्स दूर हो जाएंगे। तो कभी कभी
एक छोटे से इंटरवेंशन से, मतलब ये गांठ को निकालने से वो क्योर हो जाता है। इसी तरह से इस दुनिया में बहुत सारे सिम्टम हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो एक प्रोफेसर यहाँ पर है जो एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर है, मार्टिन रिस। उसकी एक बुक है फाइनल सेंचुरी। इस बुक में वो लिखता है कि 10 और 13 कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है जो यह पृथ्वी गुजर रही है। तो वो कहता है कि अभी ये पृथ्वी सरवाइव नहीं कर सकती, इसीलिए वो फाइनल सेंचुरी कहता है। तो ये एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में है मार्टिन रिस। और तो अलग अलग कारण है, पॉपुलेशन, लीडर्स की मैडनेस, नेताओं की मैडनेस। तो वो कहता है कि वैज्ञानिक जो है वो जो कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है विश्व के स्तर पर और व्यक्तिगत लेवल पर भी। क्या उसका क्वेश्चन जवाब है? हाँ। तो ये सारे के सारे जो बातें हैं, एक उसके पीछे एक बीमारी है, वो है रावण। ये 10 सिर जो है ईगो के, अहंकार के, अगर उसको हम साथ में रखते हैं तो जैसे कि एक बड़ी बीमारी है। अगर आप समझते हैं तो आप बहुत ही क्लेवर है, क्लेवर डॉक्टर है, क्लेवर आध्यात्मिक डॉक्टर है। जब आपने एक बार समझ लिया तो आपके लिए जवाब सरल हो जाएगा और आप जवाब को भी अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कि हमने कहा, अहंकार जो है वो बीज है अज्ञान का, बंधन का, दुख का। वो आत्मा को इसमें ट्रैप कर लेता है और सारा का सारा दुख इसकी वजह से होता है। और वो अफेंस देता है, मना कारण दर्शाता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, और फिर कंपटीशन में फंस जाता है। तो उसका जो सीड है वो यहाँ पर है, बीज जो है ईगो का। और जैसे कि हम एक ट्यूमर का गांठ का एग्जाम्पल ले रहे थे, उदाहरण ले रहे थे कि जैसे कि कैंसर जो होता है वो जल्दी से जल्दी बढ़ता जाता है अगर उसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो इसी तरह से ईगो जो है वो इस लेवल पर नहीं रहता है, उसको बड़ा होना चाहिए, बड़ा बनना चाहता है, उसको ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा प्रेस चाहिए, बड़ा हैट चाहिए, बड़ी टोपी चाहिए उसे। और जैसे ही वो अपने अंदर के चैंट में ऐसे आता है, चैटरिंग होता है मन में, वो अलग अलग प्रकार के ईगो के फॉर्म है। और तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये जो छोटा आई दिखाया है वो बड़ा होता जाता है, लिटरली वो असुर के लिए कार्य करता है। तो इसका क्या उत्तर है, जवाब है? जैसे कि आपको टाइटल ऑलरेडी मिला हुआ है ऋषि, तो इसका क्या जवाब है? हमको डायग्नोसिस मिल गया, सही डायग्नोसिस है कि रावण की प्रॉब्लम है। तो एक शब्द जो इस पूरे डायनेमिक्स को, माना ईगो के रूल को बदल सकता है, राज्य को। तो यस, प्रकाश, लाइट। तो सत्य का प्रकाश, अगर आप इस सत्य के प्रकाश को यहाँ लाते हैं तो पूरा खेल बदल जाता है। और रावण जो है वो उसका मेन कारण है डार्कनेस, अंधेरा। तो डार्कनेस के सिवाय रावण कभी भी बढ़ नहीं सकता है। जैसे कि अगर आप कुछ एक सीजन में वातावरण ऐसा होता है, उस अनुसार अलग अलग बीज लगाने से अलग अलग
झाड़ बनते हैं, वृक्ष बनते हैं। you know, when there's तो विंटर में अलग होता है, the same happens here. तो Trees विंटर्स में are अलग चीजें होती है, दूसरी सीजन में अलग चीजें होती है। and then उसी तरह से it is Ravan flourishes. तो जब उसको डार्कनेस मिलती है, इग्नोरेंस मिलता है, तो रावण बढ़ता है। But we have the option और हमारे पास विकल्प है atmosphere of कि हम full knowledge. संपूर्ण प्रकाश का वातावरण उत्पन्न करें, संपूर्ण ज्ञान का। और We are talking about जब हम पारस की बात करते हैं, संपूर्ण ज्ञान की बात करते हैं, the word paras. You are पारस giving शब्द yourself permission उपयोग करने से हम अपने आप see को in full एक परमिशन देते हैं, 100%. अनुमति देते You are हैं giving yourself अपने आप को permission. संपूर्ण प्रकाश में देखने के Maya will लिए। tell you, don't go माया for कहेगी first day. Do it कि संपूर्ण प्रकाश के लिए जाने की जरूरत नहीं है, use 100% 50% प्रकाश ठीक है। full light. तो हमारे पास विकल्प है संपूर्ण प्रकाश में आना। तो इसका क्या मतलब? Okay, this is the story. इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ये स्टोरी है, जैसे कि प्रशांत इस स्टोरी में बात कर रहे हैं, और स्टोरी में The script सब कुछ हो सकता है। इसकी एक स्क्रिप्ट है, changes and this अचानक से कुछ टूट सकता है, technology suddenly अचानक fails. से कुछ टेक्नोलॉजी फेल होगी। तो ये एक स्टोरी है, कहानी है। In the story, let us see the next script. तो अगर वो स्टोरी है तो हम आगे की स्क्रिप्ट को देखेंगे, अभी क्या होगा। Seeing it as a तो story. हम इसको स्टोरी की तरह ही देखेंगे हर एक परिस्थिति में, जो भी होता है Too much स्टोरी। analysis. तो हम इसकी बहुत एनालिसिस नहीं करेंगे, Why, what? उसका डायसेक्शन नहीं करेंगे, उसको Give you permission विभाजित नहीं करेंगे। to see it in तो 100% clarity, 100% knowledge. तो Like here, yeah, जैसे कि 100% स्पष्टता और 100% ज्ञान sure, अर्थात क्या? it तो is जैसे कि universe. नीचे एक स्टोरी है और ऊपर एक एटर्नल दुनिया है, और आप एक इमॉर्टल है, अमर है। आपको कोई कुछ कर नहीं सकता, नुकसान हो नहीं सकता। You are beyond pain. आप सभी प्रकार के नुकसान से परे है। Then what is the concern? तो फिर किस बात का कंसर्न है, किस बात की चिंता है? कोई कुछ करता है, कोई कुछ कहता है, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। तो So why should there be even the आपको slightest कोई कुछ concern? कर ही नहीं सकता, तो फिर क्यों इस दुनिया में किसी भी प्रकार का कंसर्न व चिंता है? Your attitude will be different. तो हमारा जो So हमारी जो प्रतिक्रिया है, वृत्ति है, वो अलग हो जाएगी अगर हम संपूर्ण प्रकाश को उपयोग करते हैं। अगर संपूर्ण प्रकाश में हम नहीं रहेंगे तो छोटी सी टीका भी आपको बोदर करेगी। Prince is there, eternal prince is there. इटर्नल प्रिंस है, You are not even seeing him. परंतु आप उसको नहीं देख रहे हैं। आप ये To protect your अपने ईगो को जैसे कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण पारस का उपयोग करना जरूरी है। slightest criticism of your पारस जो है वो ये छोटी सी टीका से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उसे याद है वो कौन है, कहाँ से आया है। Ravan is bothered और by this. अहंकार और रावण जो है ये छोटी छोटी बातों से बॉदर्ड होता है। Game is different. तो फिर पूरा खेल बदल जाता है अगर थोड़ी मिनट के लिए हम ये अभ्यास करते हैं। और इसका मतलब ये भी है You are shrinking Ravan. कि आप रावण को श्रिंक कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। फुल लाइट में Ravan becomes smaller. रावण छोटा हो जाता है, You are जैसे कि उसको पालना नहीं मिल रही है। because as we said, not जैसे कि हमने कहा कि दुनिया में बहुत लोग नहीं हैं जो जिनको जो इसके बारे में कुछ कर रहे हैं, having the method to और हमारे पास विधि है this इस बीमारी को भगाने की, दूर करने की। you want to say anything? आपको कुछ कहना है? On that last part, seems important, the full light, because otherwise partial light, there may be तो some
फुल लाइट जो है वो बहुत ही महत्व का है, क्योंकि पार्शियल लाइट होगा उसमें बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो जैसे कि कोई भी वैज्ञानिक है, लैब में कोई प्रयोग करता है तो उसे सच्चे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि 100% लाइट, फुल लाइट अर्थात क्लियर। तो प्रश्न है, क्या ये जो शरीर है माना मैटर, ड्रामा अथवा ईगो, जो आत्मा के अंदर का एक छुपा हुआ भाग है इतने समय से, You understood the question? क्या आपको प्रश्न समझ में आया? Hiding the soul. अ, क्या क्या है जो ये आत्मा को हाइड कर रहा है? You understood? आपको समझ में आया? क्या है जिसको हाँ, आत्मा को किसने छुपा दिया है? Our stone intellect. तो हमारी जो पत्थर बुद्धि है Stone intellect. उसने उसे हाइड किया है। तो पत्थर बुद्धि The soul. So the एक्चुअली souls ourselves. हम आत्मा है तो आत्मा को कोई हाइड नहीं कर सकता, छुपा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो स्थूल नहीं है। तो जो स्थूल आंखों से आत्मा नहीं दिखाई देती, परंतु Gross intellect. एक पत्थर बुद्धि है जो आत्मा को नहीं देख पाएगी। There is a table. जैसे कि इस रूम में एक टेबल है He cannot see और the table. जो ब्लाइंड व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, वो टेबल Cannot see. को नहीं देख सकता। तो टेबल को कोई हाइड नहीं कर रहा है, He can see. परंतु ब्लाइंड पर्सन देख नहीं सकता। परंतु एक सही ग्लास अगर है उसके पास तो वो देख पाएगा। तो टेबल हाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति है उसको आंख नहीं है, इसलिए लगता है कि टेबल हाइड हुआ है। उसी तरह आत्मा का है, पत्थर बुद्धि से आत्मा दिखाई नहीं देती है। हम कह सकते हैं ईगो माना ब्लाइंड पर्सन। Yes. किसी ने कमेंट किया, तो अगर हमारे पास ये कैपेसिटी है, इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्षमता है, तो हमारे पास ये जागरूक होने की भी विकल्प है और कैपेसिटी है। हाँ, सही बात है। Go into this direction. तो हम इस दिशा में जाते हैं, परंतु To recognize this is what अ, is happening. This is like तो an important milestone for us. तो रिकग्नाइज करना कि हमारे साथ ये हुआ है। Majority of the world. तो क्या हुआ है, ये बड़े मेजॉरिटी व्यक्तियों को वो अंधेरे में गए हैं और उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। वो एक डार्कनेस में सेटल हो गए हैं That story and और वो स्टोरी में, बॉक्स में, working for their ego. जैसे कि वो ईगो के लिए वर्क कर रहे हैं More, more, more. और वो सभी, उनको सभी को ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, Still want more, more, more. और फिर भी उन्हें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ईगो जो है वो अज्ञान में वर्क कर रहा है और They have created some कुछ एक मॉडल है जिसमें कुछ एक आइडिया प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए बनाए हैं, परंतु उसकी वजह से ईगो बढ़ रहा है। and unquestioned. और जैसे कि एक इस बात को किसी ने प्रश्न नहीं किया है, ऐसी दुनिया में आप रियलाइज कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या आत्मा को इस आनंद और प्यार के बारे में अनुभव है जब वो He is a being of परम धाम में है? joy and love. And joy, love comes with its friends. तो आनंद और प्यार है वो इसके मित्र के साथ आता है। उसको इतना ही चाहिए कि वो जागरूक रहे। और कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ कुछ कमेंट्स है।
तो अभी हमने जो समझा कि हमारे साथ क्या हुआ है यात्रा में, क्या हुआ है इटर्नल प्रिंस को, तो अभी हमें पता है कि हम क्यों पारस का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप में, कदम में हम पारस का उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कहानी को, कहानी जिसके लिए बनी है उसके लिए देखते हैं, और हम स्टोरी से परे चले जाते हैं। एक स्वाभाविक रीति से हम स्टोरी से परे जा रहे हैं, और ये जो वातावरण है, पारस वातावरण, आत्मा को फेवर करता है, आत्मा को जागरूक रखता है। इस पारस एनवायरनमेंट में, वातावरण में, हम देखते हैं कि सभी एक सितारे की तरह है, और वो एक प्यार की बने हुए है, दिव्य रॉयल है। साइलेंस की दुनिया है। जब हम इस दुनिया में हैं तो कोई भौतिक दुनिया, जब हम इस दुनिया में हैं तो भौतिक दुनिया के कोई विचार नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो है वो अलौकिक स्तर पर है। हर एक प्यारे है, लकी है, भाग्यशाली है, और यह जो दुनिया है वो भगवान के साथ वाली दुनिया है। तो जो पारस है, जो हमेशा सत्य में है, तो जैसे कि वो है एक स्वरूप में है कि सत्य क्या है, सत्य के स्वरूप में है, और वो जागरूक है, कॉन्शियस है, और अज्ञान से मुक्त है, बंधन से भी मुक्त है। तो बाकी जो रहता है वो क्या है? सागर, ओशन ऑफ ब्लिस, आनंद का सागर, शांति का सागर, क्योंकि वो अज्ञान से मुक्त है, और वो देखता है, हर एक को अपनी तरह देखता है, और वो सभी उसके जैसे ही है, और सभी उसके अपने हैं। उसे पता है कि सभी इसी घर से है, सभी का यह घर है, और वो वो दूसरे जो आत्माएं हैं वो अपने को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो तो पिता जो है उसे ये पता है स्पष्ट रीति से कि ये आत्माएं यहाँ की है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण सत्य है हर एक का, वो देख रहा है। उसे पता है कि हर एक राज ऋषि है, और वो एक प्रिंसेस है, राजकुमार है। वो राजाओं के राजा से बिलोंग करते हैं, राजाओं के राजा का है, राजा के है, और उसे पता है कि वो सभी एक सेज है, ऋषि है, और वो हर एक को इस फरिश्ता आत्मा देखता है, एंजेलिक सोल, एंजेलिक प्रिंसेस। और ये जैसे कि हम एग्जिग्रेट नहीं कर रहे हैं, बात को बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। तो ये अपने सत्य को देख रहा है, उसे पता है कि ये एक समय से परे दुनिया है, टाइमलेस है, और हर एक आत्मा प्यार प्यार के लिए जैसे कि पात्र है, प्यारे है, और इसीलिए भगवान हर एक आत्मा को प्यार करता है। हम सिर्फ इस बात को देख रहे हैं, एक स्काई, आकाश, जो
आकाश से परे है। हम ये सिर्फ एक मेडिटेशन की तरह नहीं देख रहे हैं, परंतु This is a real world जैसे कि ये एक वास्तविक दुनिया है अस्तित्व में। for अ, control. ये सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के अनुभव के लिए नहीं है। This is अनुभव, a world that matters. यह दुनिया है वो एक जैसे कि महत्व की This दुनिया is a है, real वो world उसके लिए महत्व that की is है। a celebration. तो वास्तविक दुनिया में एक इटर्नल सेलिब्रेशन माना एक Silent celebration. बड़ा सेलिब्रेशन, साइलेंट सेलिब्रेशन है। Because there is no illness of Ravan. क्योंकि वहां पर रावण की कोई बीमारी नहीं है। Some 13 different things, तो problems facing. जैसे कि हमने कहा ना, 13 प्रकार के अलग अलग प्रॉब्लम है, Not the slightest परंतु इस स्तर पर inauspicious. किसी भी प्रकार की No one can इनऑस्पिशियसनेस, live without अशुभ any बात harm. नहीं है। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं चाहिए और किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। Disbelief. इसे कुछ चाहिए नहीं, न उसे कोई नुकसान कर सकता है। तो जैसे कि एक प्रकार की यह डिसबिलीफ है कि यहाँ पर सभी अच्छे हैं, सभी समान है, सभी बीइंग्स है, आत्माएं हैं, फरिश्ता आत्माएं हैं, और हर अदृश्य राजकुमार के लिए ये स्वाभाविक है, सरल है, नॉर्मल है इस अनुभव का अनुभव करना, इस अनुभव को अनुभव करना। और हर एक पल, हर एक सेकंड वो अनुभव करता है इस सत्य को, वो देख पाता है इस बातों को, तो वो दूसरों के लिए भी वह सरल बनाता है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम एक सच्चे कल्याण की ओर जा रहे हैं। हमने क्या किया? हम जो सत्य है उसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, परंतु इस विधि में आप बहुत बड़ा ऊंचा कर्म कर रहे हैं और एक ऊंचे कल्याण के लिए निमित्त बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए ऊंचे से ऊंची मदद है, वो है प्रकाश। अंधेरे में जो चाहिए वो है प्रकाश। अहंकार को अलग अलग नीड्स होती है, परंतु आत्मा जो अनकॉन्शियस है उसे लाइट चाहिए। ईगो को कुछ और चाहिए, लेकिन जो अनकॉन्शियस आत्मा है उसे लाइट चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रकाश में है तो वो प्रकाश सिर्फ उसके पास नहीं रहता है, आप सिर्फ प्रकाश में आ जाओ, और जब आप फुल लाइट में आते हैं, संपूर्ण प्रकाश में आते हैं, तो दूसरों के लिए भी वो सरल रहेगा, सहज रहेगा कि वो सत्य को देख पाएंगे। तो बाबा इस स्थिति को लाइट हाउस इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश का घर। प्रकाश के घर की इफेक्ट, ये अच्छी पॉइंट है। तो जब आत्मा जागृत है, अदृश्य राजकुमार, तो वह भगवान की दुनिया में है, भगवान के साथ है, उसे भगवान के साथ का जीवन पता है, और वो अपनी वर्दीनेस को, माना अपने इस भाग्य को जानता है। और तो प्रकाश में उसको ये साइलेंट अनुभव होता है कि उसका
भगवान के साथ इटर्नल बॉन्ड है और वो उसे पता है कि इस स्तर पर किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं है। तो ये एक फरिश्ते का दृष्टिकोण है कि हर एक प्यारे है, लवली है। That is attitude. तो यह उसकी वृत्ति है। The prince is like तो ये प्रिंस जो है, राजकुमार है, वो जैसे कि इस प्रकार से सबको देखता है, सभी प्यारे हैं। so just one step of being तो सिर्फ एक कदम है जागृत होने का, वो है seeing हम the world of disbelief. ये जो वर्ल्ड ऑफ डिसबिलीफ है, दुनिया है, एक अलग मान्यता जो हम समझ रहे हैं, अलग बात को समझ रहे हैं। Making it possible for others to see it. जब हम अनुभव कर रहे हैं तो दूसरों के लिए देखना हम सरल बना रहे हैं। As this invisible prince continues, जैसे यह अदृश्य राजकुमार अपनी यात्रा में of this beautiful truth, आगे बढ़ रहा है, तो वह इस सुंदर सत्य को सामने रखते हुए अपनी यात्रा कर रहा है। thank you. Yes, you want to add anything? Say आपको कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है? I feel like we can't be reminded enough that help is at the level of life. तो जैसे कि This अ, impulse, अ, not in the actor consciousness. तो जब हम जागरूक अवस्था में नहीं है, तो जैसे कि नर्क ही मेन दुनिया बन जाती है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे कर्म करेंगे, परंतु जो जागरूक आत्मा है उसके लिए यह दुनिया जो स्टोरी से परे है वो महत्व की होगी। एक प्रश्न है, क्या अभी मैं पूछ सकती हूँ? One question here. Many souls die, like physically, कुछ एक आत्माएं coma. कोमा में जब वो होते हैं तब मर जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं। Does it mean that they can't be in soul consciousness at the point of तो the body? क्या इसका मतलब है कि वो They उस need समय to actually spend time आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकते हैं? मतलब what is पूरे जीवन में वो आत्मिक स्थिति में रहे होंगे, परंतु मरने के समय अगर कोमा में है तो in the state of coma, जब शरीर कोमा की स्थिति में है तो what is happening to the आ, soul? उसे पता नहीं है कि आत्मा को क्या हो रहा है। तो आत्मा की अपनी यात्रा है, तो कभी कभी पेशेंट जो होता है रिकवर करता है, तो वो कहता है कि डॉक्टर कुछ कह रहे थे, डॉक्टर कहते थे कि आंखें ओपन करो। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं सब कुछ सुन रहा था, परंतु मैं उन्हें कहना भी चाहता था कि मुझे सुनाई दे रहा है, परंतु मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा था। परंतु आत्मा कॉन्शियस थी, जागरूक थी, क्या हो रहा था। तो बाहर से जो हमें दिखता है ये भौतिक शरीर में, तो ये आत्मा के अंदर क्या हो रहा है वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। जो अगर आत्मा ने पुरुषार्थ किया है तो वो कभी भी
आध्यात्मिक एफर्ट जो है, पुरुषार्थ है, वो वेस्ट नहीं होता है। वो सिर्फ शरीर की बात है, शरीर कोमा में है। Thank you. शुक्रिया। It's a question. तो एक Just प्रश्न like है business, कि that the more you use ये एक बहुत ही एक strongly, इंटरेस्टिंग बात है कि जितना हम पारस को उपयोग करेंगे उतना वो स्ट्रांग होगा। और रावण का जो अपोजिशन है वो जैसे कि भी बढ़ता जाएगा, परंतु पारस को बढ़ाने से गारंटेड है, Not necessarily. जरूरी नहीं है Said कि रावण का अपोजिशन बढ़ेगा। spirit of light, जैसे कि कहा कि अगर प्रकाश का एटमॉस्फेयर है, लाइट का एटमॉस्फेयर है, position will get stronger. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रावण का अपोजिशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि रावण तो वीक होगा। Become karmatit. ऑफ कोर्स जब तक हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचते हैं We have to तो remove हमें पता है कि हमें रावण जो है उसको रिमूव करना है, but Ravan will continue to परंतु become weaker. रावण जो है जब हम पारस में रहेंगे तो वो वीक होता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे सोल कॉन्शियसनेस में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मदद की बात है, मदद करती है यह बात कि एक है कि हम स्मृति है हमारी, अवेयर है कि यह सच में सच क्या है। और तो जैसे हो सकता है कि पहले हम अहंकार के लिए कार्य कर रहे हो, परंतु अगर हम ये बात को समझे तो पूरा खेल बदल जाता है। तो जैसे कि एक विजय है अहंकार के ऊपर। हाँ, ये एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है, सूत्र है। बाबा कहते हैं कभी कभी कि राजयोगा सरल है, और बाबा ये भी कहते हैं राजयोगा डिफिकल्ट है। तो वो सहज है जब आप प्रकाश का उपयोग करते हैं, पारस का उपयोग करते हैं, बहुत ही सहज है। वो बहुत ही मुश्किल है अगर हम पत्थर बुद्धि का उपयोग करते हैं। अंधेरे में राजयोग डिफिकल्ट है, प्रकाश में राजयोग इजी है। ऑल्सो प्रकाश के बारे में बात करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रकाश में रहना ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि मैंने पारस के बारे में बात की, परंतु अगर कुछ परिस्थिति आती है, ड्रामा में आती है, और मैं हलचल में आ जाता हूँ, तो जैसे कि मैं पारस का उपयोग नहीं कर रहा था, पारस की बात कर रहा था। परंतु जब हम पारस का उपयोग करते हैं जिस सेकंड में, जिस मिनट में, तो हर एक बात जो स्टोरी में हो रही है आप उससे मतलब अम्यूज्ड होंगे, एंटरटेन करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें लाइट में रहना है, और तभी हम कह पाएंगे कि हम पारस में थे, और तभी हम परिस्थिति पर विजय पा सकेंगे। और हो सकता है थोड़ी सेकंड्स के लिए, थोड़ी मिनट्स के लिए होगा, परंतु मतलब क्वालिटी का पुरुषार्थ करना है तो क्वांटिटी जो है वो अपने आप आएगी। 100% लाइट में रहना है। तो अभी एक अच्छा समय है, हम थोड़ा पॉज करेंगे, थोड़े समय के लिए रुकेंगे। तो क्या आप ब्रेकआउट रूम के डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए प्रश्न देंगे? कौन सी सीक्रेट है जो आप कौन से राज है जो आप अंडरलाइन करना चाहते हैं? राजऋषि की सीक्रेट्स क्या है कि आप अंडरलाइन करना चाहते हैं आपके लिए? और इस राजऋषि की जो राज है, उसका जो राज है जो अंडरलाइन करना चाहते हैं आप, और उसका आप फायदा लेना चाहते हैं, कौन सी सीक्रेट्स आप अंडरलाइन करना चाहेंगे जो आपके लिए वैल्यू होगी? तो अभी हम चर्चा के लिए डिस्कशन रूम्स बनाएंगे। आपको रूम का इनविटेशन आएगा, एक्सेप्ट करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन क्लिक करके।
चर्चा Great. जो एनलाइटनिंग थी। Consolidating our own reflection. तो अभी हम छोटा सा 1-2 मिनट का साइलेंस में ब्रेक रखेंगे, फिर हम हमारी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। So the real kings, it's not the तो वास्तविक राजा जो है वो एक मैटर नहीं है, visible stars. परंतु एक अदृश्य So today we're सितारा है। happy to be तो joined आज by, Brother हम Sanjay खुश है, connecting. हमारे साथ संजय भाई इजराइल से अभी जुड़ रहे हैं। Happy to hear from you and your thoughts. Thanks for being हम here today. आपका अनुभव सुनना चाहेंगे और एवर रेडी रहने के लिए शुक्रिया। Good afternoon and good morning. wherever you are. गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा थी About that, कि slippery तो ये जो stage of was हैरी का जो तीसरा स्टेज था, वो जो प्रशांत भाई ने समझाया, how वो to प्रश्न ये था कि कैसे पता चले, know that I am there. I am कैसे पता चले कि हम वहाँ हैं, तीसरे स्टेज में हैं। understanding और समझना you create कि जब आप 100% total separation 100% सेपरेशन करते हैं ईगो का, तभी हम हमारे रियल सेल्फ आत्मा को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। और ये जो ड्रामा है ये सिर्फ एक कहानी है। और in a place that is अ, called Earth. तो जब हम इस स्थिति में है तो पारस इस बात को समझता है। तो इस सेकंड्स में आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप जैसे कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ चीज अच्छी नहीं लगती है। पुश और पुल ड्रामा का वो नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि आप एक आत्मा की स्टेज में है जिसको ये पता है हैरी के बारे में, और वो उसको पता है कि हैरी बिल्कुल अलग है, और उसका जो फोकस है, एकाग्रता है, वो उसके घर में है। और भगवान के ऊपर उसका फोकस है, वो भगवान के साथ रहता है। और तो उसे पता है कि भौतिक दुनिया में रावण बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि कहा गया कि अगर छोटा सा ध्यान, अटेंशन रखेंगे हम इस बात पर, तो रावण श्रिंक होता जाएगा, वीक होता जाएगा। और सेकंड बाय सेकंड आप ये अनुभव जब बढ़ाते जाते हैं, तो वह रियलाइज करता है कि वह एक आत्मा है, और ये सच में वो
संपूर्ण मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। जैसे प्रशांत भाई ने कहा कि सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन इस जीवन मुक्ति का अनुभव करना। हो सकता है 1 सेकंड में हम वहाँ है, 1 सेकंड में हम नीचे है, परंतु जितनी सेकंड हम सोल वर्ल्ड का अनुभव करते हैं, वो जैसे कि अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। शुक्रिया और सभी को गुड लक। ओम शांति। शुक्रिया। तो जैसे कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को बुलाती है। जैसे कि आप ने कहा कि रावण की जो फीलिंग्स है वो क्लियरली जब हम कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं तो वो पता चलता है। जैसे कि कहा कि कैसे हमें सच में पता चले, तो अगर मन जो है अगर ड्रामा के पुश और पुल में प्रभावित नहीं होता है, तो जैसे कि वही सच्चा स्वमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर फरिश्ता मन को उपयोग कर रहा है, अनुभव कर रहा है, तो वो अपने खुद की जो सेल्फ है उसको अनुभव करता है, और वो रावण के मैश से, रावण के कंफ्यूजन से कंप्लीट बाहर आ जाता है। और आपको कुछ अपने रियलाइजेशंस शेयर करने हैं, आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, पूछ सकते हैं। शुक्रिया संजय भाई। तो अभी हम प्रशांत भाई को वापस इनवाइट करेंगे। श्योर। हेलो। शुक्रिया, बहुत सुंदर। संजय भाई को देखते हुए अच्छा लगा। एक प्रश्न है आपके लिए। जिससे पहले आप प्रश्न पूछे। किसी ने प्रश्न पूछा कि हमारे पास बहुत गलत पहचान है, फॉल्स आइडेंटिटी है, कौन सी पहचान डिफिकल्ट है, मुश्किल है दूर करना? जैसे कि शरीर के आधार पर आइडेंटिटी, जॉब के आधार पर आइडेंटिटी, और जैसे कि अलग अलग प्रकार के गुण, जैसे कि रावण की पार्टी चल रही है, व्हाटएवर, तो जो भी उसके आसपास है उसके साथ वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो कौन सी आइडेंटिटी डिफिकल्ट है? आप क्या जवाब देंगे? Someone's put their part or the ego, one we're most attached to, the one we don't see, जिसके साथ हम बहुत अटैच्ड है, वो the one that's hidden. जो हिडन है वो सबसे पहले, सबसे डिफिकल्ट है। बहुत सुंदर। तो जैसे कि एक बहुत ही सिंपल बात है, जैसे कि मान लो कि मेरे हाथ पर डर्ट है, अगर मैंने देखा नहीं है तो मैं उसको रिमूव नहीं करूँगा, परंतु मैं जब देखूँगा तब मैं इस डर्ट को रिमूव करूँगा 1 सेकंड में। परंतु अगर मैंने वो डर्ट को, गंदी चीज को देखा ही नहीं, तो मैं रिमूव नहीं करूँगा। उसी तरह से ये सारी जो आइडेंटिटी है, रावण का पूरा डिपार्टमेंट, रावण जो है वो रावण के बारे में बात नहीं करेगा, पॉजिटिव सकारात्मक सोचो ऐसा कहेगा। तो रावण कहेगा कि रावण के बारे में बात मत करो। तो मतलब वो अगर हम देखेंगे ही नहीं तो उसको रिमूव नहीं करेंगे। तो जैसे कि कुछ एक बात होती है हमारे अंदर जो जिसका डिनायल होता है। हम दूसरों में ये आइडेंटिटीज देखेंगे, परंतु खुद के अंदर हम उसको डिनाई करेंगे, उसका स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो आध्यात्मिक जीवन है वो एक और एरिया है जहाँ पर हम नोटिस नहीं कर पाएंगे कि ये आइडेंटिटी है। जैसे कि कुछ एक धर्म है, वो आइडेंटिफाई करते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, अलग अलग आइडेंटिटीज होती है, पहचान होती है।
और वो क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी में स्थित होते हैं तो वो आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। हम भी एक होली कॉर्नर जो इस बॉक्स में है रह सकते हैं, पर वो सिर्फ अभी भी हैरी है, परंतु अभी हैरी जो है वो वर्चुअस हैरी हो गया है। जैसे कि बहुत सुंदर वेगन है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता है। सब कुछ अच्छा है और ये करना है, परंतु वो रावण के लिए नहीं करना है, रावण को सपोर्ट नहीं करना है। रावण हमेशा चीजों को क्लेम करेगा, इवन आध्यात्मिकता में भी रावण क्लेम करेगा कुछ भी। हमारे एक बार संगठन था, कैंसर का पेशेंट था, और किसी ने नोटिस किया कि जब हम जो वो डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो उनका ये भी ईगो था कि मेरा कैंसर दूसरों के कैंसर से ज्यादा सीरियस है। मतलब ईगो कोई भी स्वरूप में आ सकता है, वो कोई भी लेवल पर जा सकता है। यहाँ पर हम आध्यात्मिक जीवन से एसोसिएटेड है। अहंकार आएगा आपके योगा के साथ, आपके ज्ञान के साथ, उसके साथ ईगो आएगा, परंतु अगर आप उसको देखेंगे नहीं, वो बढ़ता जाएगा और लगेगा कि वो हम सिर्फ हैरी के लेवल पे ही है, परंतु हम एक्चुअली थर्ड स्टेप में गए हैं। थर्ड स्टेप ये है कि आत्मा कॉन्शियस होती है, जागृत होती है, और जब सच में अगर कोई स्पिरिचुअल हो सकता है वो तो आत्मा। हैरी कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, परंतु ईगो हमेशा हैरी को स्पिरिचुअल स्टूडेंट कहेगा। परंतु आत्मा जो है वो जागृत होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप कदम उठाना है कि आत्मा जो है वो राज ऋषि है। तो पूरा खेल है वो उस स्तर पर है। जब वो कदम आप लेते हैं तो जो कुछ चीज बीलो में है, ईगो को अच्छा नहीं लगेगा और आप ईगो का रेजिस्टेंस भी देखेंगे, क्योंकि ईगो को ऊपर नहीं जाना है बुद्धि से। तो जैसे कि आप ईगो को कमीशन नहीं दे रहे, ईगो को कमीशन चाहिए, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको ये स्टेप देख लेना पड़ेगा और आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद को कि कैसे ईगो कमीशन लेने का प्रयत्न करना है, और आपको हैरी के लेवल पर ही रखता है। और वो मेरे में भी हो सकता है, किसी और में भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है। प्रश्न ये है कि क्या हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो हम इसको पास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिनाई करते हैं तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, इनफैक्ट ईगो बढ़ता रहेगा। और कोई विचार आप शेयर करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? किसी ने लिखा है चैट में कि रावण अपने आप को हाइड रखता है ताकि देखे ही नहीं तो उसको निकालेंगे कैसे। तो प्रश्न था पहले कि कैसे अगर हमारे ही मित्र संबंधी जो अंधेरे में है, ब्लाइंड है, पत्थर बुद्धि उपयोग कर रहे हैं, तो कैसे हम उसको मदद करें। मुझे पता है कि सेरा आपको इस बात का अनुभव है रिसेंटली, कि आपको कुछ विचार शेयर करने हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये रावण का हेड है जो दुख में फंसा हुआ है और वो जाना नहीं चाहता। तो जो भी आप स्ट्रेटेजी लेते हैं, तरीका लेते हैं, तो आत्मा सच में दुख से मुक्त ही है, परंतु रावण उसे दुख में रखता है। जैसे कि
तो जैसे कि रावण को कहीं पर जाना है तो जैसे कि आप एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, डिटेल विस्तार विस्तार, और जैसे अलग अलग मेमोरी फिजिकल बॉक्स आपके माइंड में, और उस फिजिकल बॉक्स में जाना चाहते हैं, परंतु आपके पास ऑप्शन है फिजिकल बॉक्स में प्ले करने का। आप उसको डिनाई नहीं करो, आप बॉक्स में आ सकते हैं जब भी चाहिए और एक्सप्लोर करें दूसरे आपके एरिया से जीवन के। उसको सिर्फ एक स्पेस दो, और जैसे कि एक हमें रोल से परे रहना है, रोल प्ले भी करना है लेकिन रोल के प्रभाव में नहीं आना है। तो जैसे कि अगर ये जो स्पेस है स्टोरी से परे, अगर थोड़ा सा भी हम अनुभव करते हैं तो रावण को हम श्रिंक करते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल ट्रुथ है, बहुत सुंदर। जैसे कि सेरा ने कहा कि एक एस्पेक्ट है जो बताया, हम ईगो दूसरे व्यक्ति के अंदर ईगो है, उसको भी हम मदद कर सकते हैं, उसको भी बढ़ा सकते हैं, और हम दूसरे व्यक्ति के अंदर जो एंजल है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो जैसे कि ईगो के चक्कर में फंसे रहते हैं, और यहाँ पर हम साइलेंट हैं। आप जो भी अप्रोप्रिएट है वो कर्म में करेंगे। हर एक परिस्थिति व्यक्तिगत अलग होती है तो वो होता है, परंतु आपका जो वृत्ति है, विजन है, दृष्टि है, आपको पता है कि यहाँ पर एक प्रिंस है, राजकुमार है, और वो एक बहुत भाग्यशाली है, हर एक भाग्यशाली है। तो किसी को भी इस प्रिंस को कभी भी कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो नुकसान से परे है। आपको ये दृष्टि साइलेंट में रखनी है, तो आत्मा की जो भाषा है वो आत्मा को पहुंचती है। तो तब आप ये जो कर्म है वो एक अप्रोप्रिएट है इस परिस्थिति में। जैसे सेरा ने एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर इंसाइट, कि रावण का एक हेड है, उसको कुछ चाहिए, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, पर आप उसको फीड भी नहीं कर रहे हैं, आप उसकी पालना भी नहीं कर रहे हैं। ईगो की पालना नहीं करनी है। तो क्या हम बाबा को सुनने वाले हैं ट्रांसमिशन? और कोई प्रश्न है तो पहले लेंगे और फिर हम बाप दादा का ट्रांसमिशन देखेंगे। अभी इमीडिएटली कोई नहीं है। आप जैसे कि आप कुछ होमवर्क शेयर करना चाहेंगे, कुछ समरी पॉइंट्स, उसके बाद हम बाबा का ट्रांसमिशन सुनेंगे। प्रशांत भाई से कुछ फाइनल समरी, कंक्लूजन। तो इस 2 दिन में हम यह प्रोग्राम रखेंगे खुद के लिए, और प्रोग्राम यह है कि ये एक सेलिब्रेशन चल रहा है, एटर्नल सेलिब्रेशन, सोल वर्ल्ड के लेवल पर, सेलेस्टियल सेलिब्रेशन। वो हमारी दुनिया है। अहंकार एनालाइज करना चाहता है, प्रश्न करना चाहता है इस दुनिया में, कंप्लेन करना चाहता है मन में। तो वो हमारा प्रोग्राम नहीं है इस मीटिंग का, ये हमें ध्यान रखना है। वो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी में है, और ईगो हमेशा स्टोरी में रहना चाहता है। आत्मा हर सेकंड सेलिब्रेशन में है, सेलेस्टियल सेलिब्रेशन में है, और सिर्फ वो खुद को मदद नहीं करता है परंतु दूसरों को भी इसी तरह से मदद करता है। ये वंडर है, जादू है। तो आप प्रयोग करके देखो। आपका मन कहीं जा रहा है, फुल स्टॉप करो,
जो भी स्टोरी के विचार है उसको फुल स्टॉप करो और आप इस लेवल पर आ जाओ और आपका ये जो एटर्नल दुनिया है वो 24 कलाक आप एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। That's great. So a few moments we will be connecting to transmission from Madhavan. Thank you. तो अभी हम मधुबन से ट्रांसमिशन देखेंगे। अभी एक सेकंड में सभी ब्रह्मांड अपने राजयोग के अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिकपन मन को जहाँ जाओ जितना समय जाओ जैसे जाओ वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं है। मेरा